जब से बेला और एडवर्ड एक दूसरे से प्यार करने लगे, तब से बेला ने एक साथ गर्माहट और ठंडक दोनों महसूस की। उसका लिया हर फैसला वैम्पायर और वेयरवुल्फ फैमिली की किस्मत को प्रभावित करता था। एक लंबी रात के बाद इस इंसान और वैम्पायर का प्यार आखिरकार खत्म हो गया। बेला ने वैम्पायर बनकर अपनी आंखें खोली। ये सब उसके लिए बेहद शानदार था। वो प्रकृति की हर छोटी से छोटी चीज को देख सकती थी। वो चट्टानों से कूद सकती थी और जंगलों के बीच दौड़ सकती थी। उसने पहले कभी न महसूस की गई आजादी को महसूस किया। एक छोटी लड़की बेला की तरफ मुस्कुराई। बेला ने उसे गले लगा लिया। उस छोटी लड़की ने बेला के चेहरे को छुआ। बेला ने तुरंत उस लड़की की आंखों में खुद को देख लिया। ये उस लड़की की ताकत थी जिससे वो दूसरों को अपनी यादें दिखा सकती थी। उसी समय वेयरवुल्फ ने उसे बताया कि वो छोटी लड़की उसकी राज की महबूबा है। जाहिर है बेला बहुत गुस्सा हुई। अभी अभी वैम्पायर बनी, बेला अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सकी और वेयरवुल्फ को एक मुक्का मार दिया। लेकिन वेयरवुल्फ ने कहा कि वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकता था। ऐसा लगता था कि बेला के लिए उसके दिल में जो भी जज्बात थे वो सब इसलिए थे क्योंकि वो बच्ची जो किस्मत से बेला की थी वही उसकी महबूबा थी। वैम्पायर बन चुकी बेला अपने पिता से अलविदा कहते हुए दुखी थी, लेकिन खुशी की बात यह थी कि उसे एक नया परिवार भी मिल गया था। कैरन परिवार उस छोटी बच्ची से बहुत प्यार करता था और बारी बारी से उसे गले लगा रहा था। वक्त के साथ वो छोटी लड़की एक खूबसूरत लड़की बन गई, लेकिन हर कोई उस खूबसूरत लड़की को पसंद नहीं करता था। एडवर्ड की दूर की रिश्तेदार नाना बेला और उस लड़की को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। नाना ने औरतों परिवार को रिपोर्ट कर दी कि कैरन परिवार लंबे वक्त से एक शैतानी वैम्पायर बच्चे को बनाने की प्लानिंग कर रहा है। वैम्पायर के इतिहास में वैम्पायर बच्चे बेहद खूबसूरत लेकिन बेहद खतरनाक माने जाते हैं। ऐसा बच्चा पूरे गांव को तबाह कर सकता है, इसलिए वैम्पायर बच्चा बनाना गैर कानूनी था। जो भी ये कानून तोड़ेगा, चाहे बच्चा हो या बड़ा, उसे मरना ही पड़ेगा। नाना की माँ ने भी कभी एक वैम्पायर बच्चा बनाया था। आखिर में उसे भी अपनी गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। नाना ने अपनी माँ को मरते हुए देखा था, इसलिए नाना वैम्पायर से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। उसकी रिपोर्ट से औरतों परिवार को चेतावनी मिल गई थी। इसी बीच एलिस ने भी भविष्य में देख लिया कि औरतों परिवार जल्द ही हमला करेगा। अब जंग टल नहीं सकती थी। कैरन परिवार के दोस्त बहुत ताकतवर थे, इसलिए सब लोग दुनिया के कोने कोने में बंट गए। एडवर्ड सबसे पहले अपने दूर के रिश्तेदारों से मिला। शाओ मेई ने प्यार से उनके गालों को छुआ और अपने तरीके से लोगों से बात की। जो लोग वैम्पायर बच्चों से नफरत करते थे वो भी महसूस कर सके कि शाओ मेई वैम्पायर और इंसान का मिश्रण है और वो एक प्यारी बच्ची है। शाओ मेई बेहद खूबसूरत थी। फिर सबने एक ऐसा वैम्पायर ढूंढा जिसके पास नेचुरल कंट्रोल की ताकत थी और एक ऐसा वैम्पायर जो अमेजन जनजाति से जादू कर सकता था। सब लोग दुनिया भर से दौड़कर कैरन परिवार के बड़े महल में इकट्ठा हो गए। सबने देखा कि बेला में डिफेंस का टैलेंट भी है। वो न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी एक शील्ड से बचा सकती थी। एक बर्फीले दिन कैरन परिवार और उनके दोस्त बर्फ में खड़े इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ औरतों परिवार काले और लाल कपड़ों में धुंध से निकलकर आया। जाहिर था कि औरतों परिवार की संख्या ज्यादा थी। खुशकिस्मती से वेयरवुल्फ जंगल से बाहर अपने नुकीले दांतों के साथ निकले। वो कैरन परिवार की मजबूत ताकत थे। लाओ लुओ अब भी अपनी बनावटी मासूमियत का नकाब पहने था। लुओ ने एडवर्ड का हाथ पकड़ा और देखा कि असलियत क्या है। उसने शाओ मेई का छूना भी स्वीकार किया। उसकी हंसी बेहद डरावनी थी। जल्द ही लाओ लुओ ने नतीजा निकाला कि शाओ मेई मिक्स ब्लड है, कोई शुद्ध वैम्पायर बच्ची नहीं है। इसलिए अब उसने बेरहमी से नाना को मार दिया जिसने पहले रिपोर्ट दी थी। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। लाओ लू इस बार कैरन परिवार को खत्म करने आया था। उसने शाओ मेई और एडवर्ड को खतरा बताकर बहाना बना लिया। उसने अपनी बहन को इशारा किया कि एडवर्ड को पहले मारो और उसे दर्द दो, लेकिन बेला की प्रोटेक्टिव शील्ड ने वक्त रहते उसे बचा लिया। बेला और उसकी बहन आमने सामने भिड़ गई और बेला जीत गई। इसी बीच भविष्यवक्ता एलिस भी वहां आ गई। उसने जल्द ही समझ लिया कि लाओ लुओ आज इन सबको खत्म करके ही जाएगा। तो एलिस ने अपने लोगों को चिल्लाकर कहा, भागो। छोटा वेयरवुल्फ शाओ मेई को लेकर जल्दी से जंगल में छुप गया। लाओ लुओ ने एक ही बार में कैरन के मुखिया का सिर उड़ा दिया। ये बेहद हैरान करने वाला था। कैरन परिवार दुख में टूटकर हमला करने लगा। वेयरवुल्फ भी बहादुरी से आगे बढ़े। दोनों तरफ से भयंकर जंग शुरू हो गई। दोनों पक्ष बुरी तरह से घायल हो गए। किसी ने नहीं सोचा था कि कैरन परिवार इतना ताकतवर निकलेगा। आखिरकार लाओ लुओ खुद भी लड़ाई में कूद पड़ा। उसने बेला को हरा दिया और एडवर्ड की तरफ बढ़ गया।
लेकिन एडवर्ड और बेला ने एक साथ मिलकर जमकर मुकाबला किया। दोनों ने मिलकर आखिरकार लुओ का सिर उड़ा दिया। तभी एक आग की लपट उठी और लुओ डर से आंखें खोल बैठा। कैमरा पलटा, सब कुछ वैसा ही था। असल में ये एलिस ने लुओ को भविष्य दिखाया था। जंग बेहद खतरनाक थी और लुओ की मौत हो गई थी। ये वही अंजाम था जिससे वो डरता था। लुओ हिल गया था। एलिस अपने साथ एक और इंसान वेम्पायर दोस्त को भी लाई थी। उसने साबित कर दिया कि वे इंसान और वेम्पायर के साथ मिलकर शांति से रह सकते हैं। उसकी मौजूदगी लुओ के लिए एक रास्ता बन गई थी। उसने जल्दी से अपने लोगों को वापस जाने दिया। सब लोग हवा की रफ्तार से वहां से चले गए और संकट टल गया। आसमान में जमा काले बादल धीरे धीरे छंटने लगे। कैरन परिवार के दोस्त एक एक करके अलविदा कहने लगे। एडवर्ड ने उस छोटे वेयरवुल्फ का शुक्रिया अदा किया कि वो शाओमेई का साथ दे सका। उसे बधाई दी कि वो अपनी बीवी से प्यार करता है और हाँ, उसे बधाई दी कि वो अपने ससुर और सास से भी प्यार करता है। एलिस ने उनका भविष्य देखा। अगर आने वाले सालों में ये चारों ऐसे ही खुशी खुशी साथ रह सके। बेला और एडवर्ड ने अपनी गुजरी हुई जिंदगी को याद किया। गलत फहमियां, खुशियां, दर्द, जिंदगी और मौत, वो सब कुछ जो भुलाया नहीं जा सकता। जो खोया है वो किसी और रूप में लौट कर आएगा। यही थी उनकी कहानी।